राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी का घर में हवन करने से क्या लाभ होता है? घर में हवन करने से होता क्या है, मन में इस प्रकार की कई बारी बातें रहती है हमारे कि अगर हम घर में हवन विधि क्रिया करते हैं तो उसका बेनिफिट्स क्या है। देखिए, हवन पहले जमाने से ही आप देख लीजिए, हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो हवन प्रक्रिया जरूर करते थे। और घर में हवन करने से शांति का भाव उत्पन्न होता था। और हवन कई प्रकार के होते हैं, कोई ये नहीं है कोई तामसिक हवन करता है, कोई तांत्रिक हवन करता है, कोई वैदिक हवन करता है। तो हमें अपने घर में शांति रहे, सुख समृद्धि रहे, परिवार तरक्की करता रहे, जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, ऐसा कौन सा हवन करना चाहिए। आज सारी वीडियो आपके माध्यम से आप जान जाओगे कि आपको घर में किस प्रकार का और क्या सामग्री के साथ हवन करना चाहिए। तो अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच जाती है। तो क्या होता है कि घर में हवन विधि तो करनी ही चाहिए। यह हवन कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हवन करने के लिए घर के अंदर नवग्रह लकड़ियों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। नवग्रह लकड़ियां जो हैं पंसारी से आपको इजी मिल जाती हैं। और नवग्रह की लकड़ियों में अगर आपके घर में आपको लगता है कि कोई नकारात्मकता आपके घर के अंदर वास कर रही है, कोई गंदी शक्ति आपके घर में वास कर रही है, या दिक्कत समस्याएं आपके घर में रेगुलर बन रही हैं, कोई कार्य में अड़चने आती हैं, दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अचानक से आपको लगता है कि पता नहीं कहां से नई मुसीबत और खड़ी हो गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक कार्य करना चाहिए। आपको शमी की लकड़ी जो है अपने घर में रखनी चाहिए। शमी की लकड़ी से आपको हवन करना चाहिए। सामग्री क्या होनी चाहिए शमी की लकड़ी में? पंचमेवा। हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, पंचमेवा। माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, पंचमेवा। एक बात याद रखना, माँ दुर्गा की पूजा में मिश्री जो है और साथ में मखाने, आप पंचमेवा में ये बदल सकते हो, 5 मेवे ले सकते हो, मखाने में माँ की कृपा रहती है, समझ गए। और इस प्रकार से आपको हवन करना है। अब हवन में मंत्र कौन सा करना चाहिए जिससे शांति का भाव उत्पन्न रहे, जिससे नकारात्मकताएं सब की सब खत्म हो जाए। हनुमान जी का जो है एक ही मंत्र है जो पावरफुल है, उस मंत्र से आपको कृपा प्राप्त होती है। पहली बात तो हनुमान चालीसा से अगर आप हवन करते हो तो और उत्तम है। हनुमान चालीसा आप एक एक पूरा दोहा लीजिए, उसके बाद स्वाहा, समझ गए, स्वाहा जरूर बोलना है। अग्निदेव की पत्नी है, आपको पता है ना, तो अगर स्वाहा नहीं बोलोगे तो आपकी आहुति स्वीकार नहीं होगी, तभी आहुति स्वीकार होगी। अगर आपको सभी लोग जो है स्वाहा बोलने चाहिए। आपने ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ये उंगली छोड़कर इस प्रकार से हवन करना है अपने घर के अंदर। छोटा सा गाय का घी लीजिए, घी के साथ हवन कीजिए, बड़ी ही सुगंध आपके घर में उत्पन्न हो जाएगी। और आपको लगेगा ओरिजिनल घी होना चाहिए। अगर हुआ गंदा सा घी तो घर के अंदर बदबू हो जाती है, काला काला उत्पन्न हो जाता है। गाय का घी लोगे तो उसमें क्या है, कालापन उत्पन्न नहीं होता है। अब कहोगे गाय का घी कॉस्टली है, अगर कॉस्टली है तो भैंस का ले लीजिए भाई। तो मैं तो गाय का बता रहा हूं आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चाहे आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, छोटा छोटा कीजिए, पर घर के अंदर सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। घर में जैसे ही आप हवन प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हो, घर की नकारात्मकताएं ना देखती हैं किधर भागे किधर भागे किधर भागे, घर से नकारात्मकताएं दूर भागने की कोशिश करती हैं। और घर के अंदर जो है सुख शांति अपने आप उत्पन्न होती है। जैसा ही कार्य आप घर में करना प्रारंभ कर दोगे, उसी वक्त आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आपको एहसास होएगा कि आपके घर में जब से हवन करना प्रारंभ किया है पॉजिटिविटी आई है। पहली बात, जब आप इस विधि से हवन करोगे, नकारात्मकता जो आपके घर में होगी वो बाहर भाग नहीं पाएगी और उस हवन को ग्रहण करेगी। जब उस हवन को ग्रहण करती है, क्योंकि धुआं तो होता ही है, आत्मा 5 तत्व से बनती है, 2 तत्व भिन्न हो जाती है तो 3 तत्व से धुआं रहता है, तो उसी धुएं के माध्यम से ही वो अपना भोग ग्रहण करती है। और जैसे ही उसे सकारात्मकता भोग प्राप्त होने लग जाता है तो घर का माहौल बदलने लग जाता है। जो आत्माएं, जो प्रेत आत्माएं आपको तंग करती हैं, वो तंग करना बंद कर देती हैं। घर में नकारात्मकता खड़ नहीं पाती है, भागती है। मान लीजिए कोई तंत्र किया हुआ है, आपके ऊपर तंत्र किए हैं कोई, शुरुआती समय पर आपको तकलीफें उत्पन्न होने लग जाएंगी हवन करते ही। शुरुआती समय पे आपको बेचैनी उत्पन्न होगी। जैसे आप हवन करोगे, आपके घर में 2 दिन बाद लड़ाई हो रही है, या उसी दिन लड़ाई हो रही है, दिन शाम को लड़ाई हो रही है, या आपको कोई छोटा सा लॉस होने की कोशिश हो रही है, तो
आपको इस प्रकार की न्यूज, आपको यार मैं तो हवन कर रहा था और भगवान की पूजा कर रहा हूं, उसके बाद फिर मेरे साथ ये कार्य होने लग गया। क्योंकि जो आपके घर में इतने समय से रहकर जो चीजें रह रही हैं, क्या वो एकदम से कट जाएंगी? नहीं, वो चाहती नहीं है कि आप घर में हवन कर पाओ, वो चाहती नहीं है कि आप घर के अंदर जो है इस प्रकार का कार्य करो। अगर आप इस प्रकार का कार्य करने में पूर्ण सक्षम हो गए तो उसको तो वहां से छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो शक्ति आपके वहां से जाती नहीं है, तो वो आपको रोकने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में आपको रुकना नहीं है, आपको अपने घर में इस हवन को आप महीने में जैसे कि अष्टमी पे करना चाहिए, नवमी पे करना चाहिए और पूर्णिमा पे करना चाहिए। पूर्णिमा पे हवन करने से समस्त देवी देवताओं को कृपा मिलती है। जो भी आपकी कुल की शक्ति होती है, जो आपकी देव शक्ति होती है या आपके पितृ शक्ति होती है या जो भी, और इस प्रकार से कार्य करने से आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करते हो। और हवन के अंदर चाहे थोड़ी थोड़ी सामग्री से आप हवन करो, हवन के अंदर याद रखना गणपति जी का आह्वान करना अनिवार्य है, नहीं तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि गणपति जी विघ्न हरण है, मंगल करण है, और वो आपके हर प्रकार के विघ्न को हरते हैं और मंगल करते हैं आपके घर में। अगर गणपति जी का आह्वान आप तरीके से ले लोगे ना, और फिर देखना आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि गणपति जी ही आपके घर के अंदर सिद्ध हवन को पूर्ण करने वाले हैं। और उसके दौरान जो है भोग बनाइए, भोग की आहुति भी हवन में ही देनी है कि मैं अपने इष्ट आराध्य का ध्यान कर कर, अगर कोई मंत्र आपको आता है तो मंत्र का जाप कर कर आप आहुति दीजिए। पंचमेवा से हवन कीजिए, गाय के घी से हवन कीजिए, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र के जाप से हवन कीजिए, हनुमान चालीसा से हवन कीजिए। या आप किसी भी प्रकार से, अगर आपके पास कोई हनुमान जी का और कोई मंत्र है तो हवन कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप कभी भी हवन करते हो तो अपने घर में आपको शुरुआती समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर घर के अंदर नकारात्मकता है, तो अगर घर में नकारात्मकता नहीं है तो आप हवन विधि को बड़े प्यार से पूर्ण कर जाओगे। कोई किसी भी प्रकार की आपको विघ्नता नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर घर में नकारात्मकता है तो वो आपको करने ही नहीं देगी, वो आपको रोकने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी ताकि आप रुको। अगर नहीं रुकोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं जो है आपका नुकसान करने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको डरना नहीं है।